Assalamu alaikum, Hassan Pasha again with a new vlog एंड आज हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में कि जो टॉपिक आजकल हर न्यूज़ पे, हर मीडिया चैनल पे, हर पॉलिटिकल पार्टी, बल्कि हर क्या एक ही पॉलिटिकल पार्टी विच इज़ मुस्लिम लीग नून, उसकी ज़ुबान पे है, विच इज़ माइनस वन मतलब कि कोई एक स्पेसिफिक लीडर होता है या कोई एक स्पेसिफिक पार्टी का कोई भी बंदा है, इसको बस निकाल दें, इसके बाद बाकी मामला जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। और ये -1 की जो पॉलिसी है वो आज से कोई नई पॉलिसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2025 है एंड जैसे वो एक मीम बनता है कि 2026 में तो वैसे भी दुनिया ख़त्म है, सो 2025 में एक स्कीम आ गई विच इज़ -1 कि अगर हम चाहते हैं कि IMF की जो रिपोर्ट अभी रिसेंटली भी आई है कि जिसमें पाकिस्तान का GDP कैन अप टू 6.1 जा सकता, पॉइंट्स गेन हो सकते थे, बट बिकॉज ऑफ ज़बरदस्त किस्म की करप्शन फ्रॉम इलीट, सो उसकी वजह से पाकिस्तान की GDP ज़्यादा बेहतर इंप्रूव नहीं हो सकी। तो ये जितने मामलात हैं, यानी कि पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर GDP की तरफ जा सकता है, पाकिस्तान के मामलात बेहतर हो सकते हैं, पॉवर्टी जो एक लाइन है वो इम्प्रूव हो सकती है, उनका अब एक ही हल है मज़ीद, और वो चीज़ जो है वो नागज़ीर हो चुकी है विच इज़ -1। तो इस -1 को हम ट्रेस डाउन करने की कोशिश करते हैं कि -1 स्टार्ट कैसे होता है, और ये -1 हमारी पूरी पाक स्टडीज़ यानी पाकिस्तान की जो एक स्टडीज़ है उसमें कब कब ये वाली टर्म यूज़ हो सकी है। सो पहला, पाकिस्तान 1947 यानी 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हो चुका था फ्रॉम जो अंग्रेज़ हुकूमत थी उससे। पाकिस्तान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर वो थे लियाकत अली ख़ान साहब। लियाकत अली ख़ान साहब की होती है असैसिनेशन, और जो असैसिनेट जिस शख्स ने किया था वो बंदा था एक अफ़गानी, उसने असैसिनेट किया था, और उसी ऑन स्पॉट यानी कि ये जो हमारा कंपनी बाग है विच इज़ लियाकत बाग जिसको हम बोलते हैं रावलपिंडी में, उस बंदे ने असैसिनेशन की थी लियाकत अली ख़ान साहब की, और ऑन स्पॉट जो थी हमने भी जवाबी कार्रवाई में उस बंदे को मार दिया। एंड यहाँ पे कहा जाता है कि उस अफ़गानी बंदे की पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के साथ कुछ रवाबित थे कहीं ना कहीं पे। और इसके अलावा फिर ये कंस्पायरेसी हमें एक और नज़र आती है कि जब इस पूरे लियाकत अली ख़ान साहब का जो केस हैंडल हो रहा था, जो एक शख्स कर रहा था जो बड़ा कॉम्पिटेंट किस्म का पुलिस ऑफिसर था, उसको हुआ ये कि उसने फिर एक जगह जाना था एंड वो तमाम जितने भी सबूत है इकट्ठे किए उसने। बड़ा यहाँ पे एक बड़ा पॉइंट आता है कि उसने वो सारे सबूत इकट्ठे किए, एक ही जगह पे रखे, प्लेन के, और प्लेन क्रैश, तमाम सबूत ईच एंड एवरीथिंग उस बंदे के साथ क्रैश हो गया। और इस तरह हमारा पाकिस्तान हिस्ट्री का पाकिस्तान बनने के बाद पहला जो हमारा प्राइम मिनिस्टर था लियाकत अली ख़ान साहब, -1 की शुरुआत हमने उस वक्त ही शुरू कर दी। सो ये हमारा हो गया पाकिस्तान का फर्स्ट -1। एंड सेकंड हमारे जो प्रेसिडेंट थे विच इज़ मेजर जनरल अयूब खान साहब, यानी कि हमारा पाकिस्तान बनने के बहुत जल्दी जो था हमने मार्शल लॉ का आगाज़ करना शुरू किया। अयूब खान साहब सेकंड प्रेसिडेंट हमारे बने, और उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो मकबूल तरीन लीडर थे वो थे हुसैन शहीद सोहरावर्दी साहब, जो ईस्ट पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा मकबूल थे और वेस्ट पाकिस्तान में मकबूल थे। और हुकूमत करके सोहरावर्दी साहब की उनको -1 किया जाने लगा, और उनको -1 हुआ, और उसके बाद उनको लिबनान में, बिकॉज सोहरावर्दी साहब की तबीयत कुछ नासाज थी, और उनको लिबनान में भेजा गया, और पुरस्कार तौर पर लिबनान में उनकी मौत वाक़या। और मौत वाक़या होने के बाद -1 एक और -1 पॉलिसी थी सोहरावर्दी साहब की। सो वो जो अवामी पार्टी थी उसकी कमान जो थी वो फिर गई एक एक्सट्रीमिस्ट नौजवान जो उस वक्त के बड़े एक्सट्रीमिस्ट थे, शेख मुजीबुर रहमान। एग्जैक्टली मैं हूँ, या आप हिस्ट्री की बुक्स निकाल, फॉर सम रीज़न मुजीबुर रहमान साहब एक्सट्रीमिस्ट मेंटालिटी के साथ एक यंग ब्लड, एंगर एंड एक्सट्रीम जो होती है हेट, उसके साथ अवामी पार्टी को और अपना मंशूर जो 6 नकात थे उस पर उन्होंने अपनी सियासत शुरू की। कि जब 1970 के इलेक्शन हुए, शेख मुजीबुर रहमान के जो मंशूर था या शेख मुजीबुर रहमान जो थे उनको अक्सरियत हासिल हुई, लेकिन यहिया खान साहब ने मिलिट्री ऑपरेशन कर दिया मुजीबुर रहमान के ख़िलाफ़,
और उनको ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान में लाया गया, उनको जेल हुई यहाँ पे। और द सेकंड पॉइंट, यहिया खान साहब ने उस वक्त के पीपल्स पार्टी के जो भुट्टो साहब हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनके साथ कोलैबोरेशन किया, उनके साथ हाथ मिला दिया ताकि पाकिस्तान में ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान में एक और -1 किया जा सके। इस -1 का उस वक्त का जो -1 था उसका सबसे बड़ा नुकसान हमें बांग्लादेश और पाकिस्तान की सूरत में हुआ, यानी कि पाकिस्तान के ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए इस -1 के नतीजे में। और सिचुएशन आपके सामने होगी। बट जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब 1973 के जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ पाकिस्तान था, यानी कि पाकिस्तानी आइन, उसमें तब्दीलियां करना शुरू हो गए। और वो भुट्टो साहब जो थे, उनकी तब्दीली करने का मकसद था ताकि जुडिशरी को मज़ीद बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सके और अपना भी वो एक जो कहते हैं बैक स्पॉट रखना चाहते थे ताकि उनके साथ कभी ऐसा कुछ ना हो कि जिसको हम बोल सकते हैं मुकाफिर। बट दोबारा एक और -1 हुआ विच इज़ 1977। जनरल ज़ियाउल हक साहब ने एक और जो था मार्शल लॉ लगाया एंड उस मार्शल लॉ लगाने के बाद 1979 के सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल डिसीजन था वो आया एंड जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी सेंटेंस टू डेथ दे दी गई एंड उनको फांसी हो गई। यहाँ से तमाम जितने भी इदारे थे या तमाम इस्टेब्लिशमेंट या तमाम वो लोग कि जो -1 की पॉलिसी को ले के चलते थे, उनका वहाँ पे मानना था कि अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ साथ उनकी पार्टी विच इज़ पीपल्स पार्टी वो भी माइनस हो जाएगी, बिकॉज -1 जिस तरह शेख मुजीबुर रहमान, उससे पहले लियाकत अली खान साहब या आपके पास सोहरावर्दी साहब, जितने भी -1 की पॉलिसी चली आ रही थी वहाँ से हमारे पास यही था कि ये माइनस की पॉलिसी दोबारा होगी। एंड बेनज़ीर भुट्टो जो थी उनकी साहबजादी यानी बेटी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिशियन एवर प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान, अ ग्रेट पर्सनैलिटी, वो आती हैं और वो अपने जो वालिद साहब हैं उनका मिशन आगे लेके चलती हैं। बट माइनस की पॉलिसी गुलाम इसहाक खान साहब जो कि प्रेसिडेंट थे उस वक्त पे, दोबारा -1 की पॉलिसी उन्होंने की। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत गिरी और 1990 में नवाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गए। और ये अगर आप हिस्ट्री में देखते हैं तो दोबारा फिर यही हुआ कि नवाज शरीफ साहब को भी डिसमिस किया गया एंड 1993 में दोबारा जो थे इलेक्शन हुए, फिर पीपल्स पार्टी जीत गई एंड ये जो हमारी माइनस की पॉलिसीज़ थी काम नहीं कर रही थी। 1997 में फिर दोबारा इलेक्शन हुए बट 1998 में बेनज़ीर जो थी वो सेल्फ एग्जाइल की तरफ चली गई। यानी उसके बाद नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, काफ़ी ज़्यादा मजबूत प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे वो 1999 में, और वो इतने मजबूत थे कि उन्होंने एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी चेंज किया एंड वहाँ पे परवेज़ मुशर्रफ को खुद लाए अपनी मर्ज़ी से एंड एक उन्होंने चीफ जस्टिस को भी उन्होंने जो था वो जो धमकाना और जो अदालत में यानी सुप्रीम कोर्ट में जो हमला हुआ था नून लीग के कारकुनान ने किया था और उन पे जो था तशद्दुद हुआ था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे, यानी कि इतना स्ट्रॉन्ग जो था एक शख्स नवाज शरीफ साहब 1999 के दौर में था। इनके पास अपना जो था आर्मी चीफ था, अपना चीफ जस्टिस था एंड अपने तमाम जो थे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। बट 1999 में भी मार्शल लॉ लग जाता है और वो लगता है परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से ही एंड परवेज़ मुशर्रफ ने फिर -1 की पॉलिसी दोबारा अपनाई एंड उनकी -1 की पॉलिसी थी कि नवाज शरीफ भी माइनस एंड बेनज़ीर भी माइनस, बट हम इत्तेहाद करेंगे आप लोगों के साथ, यानी कि ये -1 हमने कर दिए लेकिन पीपल्स पार्टी एज अ पार्टी इज़ वेलकम, आप हमारे साथ कोऑर्डिनेट करें, जो कुछ करना करें, बट बेनज़ीर शुड बी माइनस एंड इस तरह नवाज शरीफ शुड बी माइनस। और उस वक्त में उन्होंने इमरान खान साहब, यस किसी को ये बात शायद अच्छी लगे या बुरी लगे, बट इनिशली इमरान खान साहब परवेज़ मुशर्रफ के साथ चले एंड ये वो वक्त था कि जब इमरान खान साहब ने सिर्फ एक सीट जीती थी 2003 में और आई थिंक 2 में, और वो भी बहुत मुश्किल से
और बहुत मतलब ज़ोर लगा कि सिर्फ एक सीट उन्हें मिली थी। बट इमरान खान साहब को बहुत जल्द आइडिया हो गया था कि आमरीत यानी मार्शल लॉ के साथ अगर वो सपोर्ट करेंगे तो उनका हाल भी बहुत जल्द -1 हो सकता है। सो उन्होंने मुशर्रफ साहब के साथ दोबारा फिर उनके साथ उनकी सपोर्ट करके उनकी सियासत नहीं की, बल्कि वो उन्होंने उस चीज़ का बॉयकॉट किया। एंड -1 की पॉलिसी हमारे साथ ही रही। और उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो जो थी दो सेल्फ एग्ज़ाइल पे थी, बट वो पाकिस्तान यानी परवेज़ मुशर्रफ के कहने के बावजूद भी एंड बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी थ्रेट जो इशू किया था पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक्स हैं, परवेज़ मुशर्रफ इट्स सेल्फ असैसिनेशन हो चुकी है, बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो पाकिस्तान मत आए, बट वो पाकिस्तान में आए। वफाक की उमंग थी अवाम ही के संग थी, कनीज़ करबला की बस यजीदियत से जंग थी। मगर मैंने ये रिस्क ली, जान की रिस्क ली, वापस आई, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हमारा मुल्क खतरे में है। मैं समझती हूँ कि हमारे अवाम परेशान है, और इसलिए मैं एक बार फिर आपके पास आई हूं कहने के लिए कि जो बहादुर है उनकी बहन की जरूरत है। जो बहादुर है, जो दलेर है, जो गयूर है, जो वफादार है, जो पीपल्स पार्टी के परचम, जो पाकिस्तान के परचम, जो इस बहादुर वतन के वकार और इज्जत के लिए, अवाम के शान के लिए काम करने चाहता है, आओ और हमारा साथ दो। पाकिस्तान में आने से पहले इन्होंने लंदन में PMLN एंड पीपल्स पार्टी ने 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया कि अब क्योंकि बिकॉज पिछले काफ़ी टाइम से या तो नून लीग या तो पीपल्स पार्टी आइदर 1 या आइदर 2 -1 की पॉलिसी यूज़ करती है किसी डिक्टेटर के साथ मिलके या किसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ या किसी बैकडोर के साथ मिलकर -1 की पॉलिसी अपनाती है। सो वी नीड टू साइन अ चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी ताकि आइंदा के लाए अमल पे हम इसको इन चीज़ों को अपने -1 के तौर पे यूज़ ना करें। हुआ तो वैसे नहीं है, बट ये चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी साइन हो चुका। अक्टूबर 2007 बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वापस आती हैं एंड पाकिस्तानी जितनी अवाम है उनका वलवला जोश आदो आप -1 करने की कोशिश आपने आपने कोशिश की -1 हो जाए, बट अवाम जो थी उसका जज्बा मज़ीद ज़्यादा बेहतर तरीके से आया। तमाम लोगों ने इस्तेमाल किया, सिक्योरिटी जो थे जितनी भी वार्निंग्स वगैरह इनको पहुंचाई गई कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, एंड USA एंड UK ये अपनी ज़िम्मेदारी लें सिक्योरिटी की। उन्होंने सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी नहीं ली फॉरेनर्स ने कहीं पे भी, और अक्टूबर 2007 में हमारी एंट्री हो जाती है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की। और फिर वो वाक़या हुआ कि जो शायद हमारी इस तारीख़ का बहुत ही खौफनाक और अफसोसनाक वाक़या था, विच इज़ दिसंबर 2007 में अगेन कंपनी पार्क यानी कि लियाकत बाग में इनका जलसा था, और उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ कार में से वो जो होती है वहाँ से निकली अवाम को ज़रा वेव करने के लिए, और वहाँ से ही बैतुल मसूद और उसने फायर किया एंड वहाँ पे खुदकुश हमला किया, और वहाँ पे आपकी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हो गई। और उस वक्त जो थे बिलावल भुट्टो साहब ऑक्सफोर्ड में स्टडी कर रहे थे, और उनके जो अपने शोहर थे वो भी दुबई में उस वक्त थे। एंड ये ऐसा बड़ा इल्मिया था -1 जो था ये साजिश -1 की जाती है, और इसका नुकसान ये हुआ कि इलेक्शंस डिले हुए, और 2007 के बजाय 2008 में फिर हमारे इलेक्शंस जो थे हमने वो किए। ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी वॉन, आसिफ अली जरदारी की एंट्री हुई इस पूरी सियासत में, और वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो थे वो बने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और -1 की जो पॉलिसी थी उनकी वजह से हमारे पाकिस्तान को एक बेहतरीन एसेट जो था हमने उससे हाथ गंवा दिया। और उसके बाद फिर क्या होता है कि कहा जाता है कि अब नवाज़ की पॉलिसी जो है वो आना शुरू होगी, और वो बात कहाँ से स्टार्ट होती है कि जब नवाज़ शरीफ साहब ने राहील शरीफ साहब को हटाया आर्मी चीफ से,
बिकॉज़ वो चाहते थे कि उनको फील्ड मार्शल बनाया जाए। नवाज शरीफ साहब ने नहीं बनाया और राहिल शरीफ साहब वहाँ से एग्ज़िट होते हैं और हमारे पास आते हैं जनरल बाजवा साहब। बाजवा साहब जो थे उनकी आदो नवाज शरीफ साहब खुद उनको लाए थे बिना किसी मेरिट के, बिकॉज उनकी वो 3rd पोजीशन थी, मतलब वो तीसरा नंबर था कि उन्होंने बनना था आर्मी चीफ। नवाज शरीफ उनको ले आए थे और वहाँ पे उनको लगा दिया था एज आर्मी चीफ। लेकिन फिर वही हुआ कि -1 किया गया नवाज शरीफ साहब को। आदो जो कुछ पॉइंट्स हैं, यानी करप्शन के चार्जेस हैं, पहले भी करप्शन के चार्जेस लगते रहे नवाज शरीफ पे, अब भी लगे हैं। एंड अब इनकी पार्टी जो है ख्वाजा आसिफ साहब या बाकी सब वही कहते हैं कि करप्शन चार्जेस झूठे थे और जो भी हमें मिला है, जो कुछ भी हमारे साथ ज़्यादती हुई है। बट कुछ पॉइंट्स के जवाब अभी भी जो है हमारे पास अनसर्टन है, यानी कि मतलब आपके जो फ्लैट्स हैं लंदन के वो किसके हैं, वो कौन ओन करता है, एंड आपने वो कैसे वो एसेट्स क्रिएट किए, और जो कुछ भी था वो स्टिल अभी तक अनसर्टन है। बट आदो दोबारा वही पॉलिसी कि जो विक्टिमाइजेशन की पॉलिसी होती है उसको लेके चलने की कोशिश की गई। बट अगेन अब नवाज शरीफ को माइनस करने की कोशिश की, अगेन -1 लाएगा, लेकिन नवाज शरीफ के लिए और नवाज शरीफ को -1 करने के लिए इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग बाजवा साहब एंड फैज़ हमीद साहब, इन्होंने आपस में कोलैबोरेट किया। एग्जैक्टली कुछ लोगों को शायद ये बात बुरी लगे या अच्छी लगे, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे मामला बिना इस्टेब्लिशमेंट और बिना कंपनी के कोलैबोरेशन के नहीं होते, क्योंकि आपको बहुत सारे आपको फेवर्स चाहिए होते हैं, बहुत से सिचुएशंस में आपको ऐसी हैंडलिंग चाहिए होती है कि जो आपको कहीं ना कहीं पे फेवर करते हैं, अननेसेसरी फेवर करते हैं। सो इमरान खान साहब को मज़ीद मौक़े फ़राहम किए गए, उनको तमाम स्टेज प्रोवाइड किया गया, उनको एज अ लीडर के तौर पे ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको पॉलिश किया गया ताकि माइनस नवाज एंड माइनस PPP हो सके। और 2018 में इमरान खान साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गए और यहाँ पे जनरल बाजवा साहब को मुकम्मल यकीन था कि अब पंजाब का CM, अब KPK का CM, अब जितने वज़ीर हैं वो जो कुछ भी है वो उनकी मर्ज़ी से होगा, बिकॉज़ अब भी इमरान खान को लाने में सबसे ज़्यादा बेहतर हाथ उनका है, सो उनकी ज़्यादा सुनी जाएगी। और यही एक रीज़न है, अगर आप रिसोर्सेज से पूछें तो उस वक्त जितने वज़ीर थे वो सब मुखबरी करते थे इमरान खान साहब की। कि हामिद मीर साहब ने ये बात, ये वो भी बताते हैं, आप जाके उनके सुन लें कैपिटल टॉक में या व्लॉग्स में, सब लोग जाके मुखबरी करते थे। बट एक शख्स था कि जो बाजवा साहब जो उनको बुलाते भी थे कि आए हम पर्सनली मुलाकात करते हैं, बट वो बंदा कभी नहीं गया, उनका नाम था शहबाज गिल साहब। और यही वजह है कि जब शहबाज गिल साहब पे जो तशद्दुद हुआ तो वो सबसे ज़्यादा शदीद किस्म का तशद्दुद था, और बाकी जितने भी लोग थे ABC XYZ जो भी लोग थे उन पे उस तरह का तशद्दुद नहीं हुआ जितना तशद्दुद शहबाज गिल साहब पे हुआ। क्यों? क्योंकि उसने मुखबरी से इनकार किया। लेकिन फिर दोबारा वही हुआ कि अब हम जिस पॉइंट पे आ चुके हैं, अब हम दोबारा ये नहीं कहेंगे कि फिर -1 कैसे हो गया, फिर नवाज शरीफ साहब कैसे आ गए, पीपल्स पार्टी का क्या रोल आ गया। लेकिन अब यहाँ पे हम यही बात करेंगे कि -1 की पॉलिसी हमने जब अपनाई है, अब जिस तरह नागुज़ीर हो गया ना माइनस इमरान करना, पूरी हमने हिस्ट्री बता दी है कि कैसे हर बार ही नागुज़ीर हुआ है किसी ना किसी, जिस बंदे ने अपने टेन्योर पे आया, जो बंदा थोड़ा मकबूल हुआ है उसका नागुज़ीर होना माइनस पाकिस्तान में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। रीज़न्स मुख्तलिफ हो जाते हैं, लेकिन होता यही है कि उसको हमने माइनस करना होता है और उसका नुकसान पाकिस्तान को और द लॉन्गर रन हमेशा होता ही होता है। बाकी नुकसानात पे जाने से पहले एक छोटी सी बात कि अब अगर इस चीज़ का फ़ायदा होता भी है माइनस करने का तो किसको होगा? क्या आप समझते हैं कि मरियम नवाज साहिबा शी इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, या बिलावल भुट्टो साहब जो हैं ये बनेंगे PM ऑफ पाकिस्तान? तो मैं आपको अब भी लिख के दे सकता हूँ, नहीं, मरियम नवाज साहिबा भी नहीं बन सकेंगी कभी, मतलब जितना अभी हम टेन्योर देख रहे हैं अगले 10-15 साल। और जो हैं आपके बिलावल भुट्टो साहब ये भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं बने, या बेशक लिखवा लें माइनस आप इमरान करने के बाद, ये नहीं हो सकेगा। और अगर आपने इसी सिस्टम के तहत चलाना है तो शहबाज शरीफ साहब
वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर ही बने। और वो उसका जो रीज़न है वो हम आपको नेक्स्ट किसी ब्लॉग में बताएंगे। अथॉरिटी जो है एक्सरसाइज हुई, लेकिन इसमें जो है जनरल बाजवा ने इंतहाई रेजिस्ट किया। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि 8-9 दिन जो है मैं और स्पीकर पंजाब असेंबली जो मौजूद हैं हम उनके पास जाते रहे। जिस किस्म की रेजिस्टेंस और जिस किस्म की उन्होंने धमकियां हमें दी कि मैं टेक ओवर कर लूँगा, फिर ये भी कहा कि मुझे पार्शली जो है वो रख लें और एक्सटेंशन दे दें, मैं आपको सेटअप करके दूंगा। ये केस सुप्रीम कोर्ट में चले और वहीं से उनको सजा हो जाए। नीचे वाली मगर फैज साहब ये सारा का सारा जो मैनेज हुआ, अब जनरल फैज हमीद मादी में भी कह चुके हैं कि मैं तो मेजर जनरल था उस वक्त, और मेजर जनरल बगैर क्या इदारे की पॉलिसी के कुछ कर सकता है, तो जनरल बाजवा के बगैर तो नहीं कर सकते थे। तो अगर मामला 9 मई और इमरान खान सिविलियन लीडर तक ही जाना है या फिर बाजवा तक भी जाएगा? मुझे नहीं, मैं फिर स्पेकुलेट नहीं करूंगा, लेकिन डेफिनेटली ये मामला जो है किसी भी एक्सटेंड जा सकता है। हमारे मगर ख्वाजा साहब जो सज़ा जनरल फैज़ हमीद को हुई है वो उसमें से किसी गुनाह की नहीं हुई है जिसका आप उन पर इल्ज़ाम लगाते आए या नवाज शरीफ साहब इल्ज़ाम लगाते आए 2018 में उनके खिलाफ फैसलों से लेके आपकी बलूचिस्तान में हुकूमत ख़त्म करने से लेके 2018 के इलेक्शन तक, जिसमें जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद पर ये सज़ा, ये जो 4 चार्जेस हैं वो नहीं है, और जो उसके बाद की कार्रवाई है उसमें भी वो नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर आप पढ़ें तो इसमें अभी और भी गुंजाइश है और भी केसेस के डेवलप होने की। उन लोग वहाँ पे आके बैठे, शाह कुरैशी साहब उस धरने में बैठे हुए थे। तो ये मतलब आप रूल आउट नहीं कर रहे हैं कि जुडिशरी से भी, फौज से भी, सिविलियन से भी बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है आगे जाके जनरल फैज़ हमीद को लिंक करके? हो सकती है या नहीं हो सकती, मैं उस पर स्पेकुलेट करने से थोड़ा सा गुरेज करूंगा, लेकिन ये एक ट्रायंगल थी, एजाज अहमद, बाजवा एंड और इसका बेनिफिशियरी जो था, अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो था, उनका ख्याल था कि ये कठपुतली होगा, इमरान खान हमारे हाथ में और हम इसको मैनिपुलेट करेंगे, बिहाइंड द सीन पावर हमारे पास। बहुत शुक्रिया। जब 2006 में आप लोगों को समझ आ गई थी, पीपल्स पार्टी PMLN की बात हो रही है कि इस -1 की पॉलिसी में नुकसानात जो थे हमेशा आइदर PMLN को कम हुए पर ज़्यादा PPP को ही हुए। तो अगर PPP को -1 की इतनी ज़्यादा मुश्किलात उनको ज़्यादा उठानी पड़ी हैं, तो अपने उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दोबारा नज़रसानी करनी चाहिए और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इंक्लूड करें, ताकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मज़ीद मजबूत हो, आपके इदारे मज़ीद मजबूत हों। और जिस तरह अभी फैज़ हमीद साहब को 14 साल की कैद हुई है, दोबारा क्वेश्चन यही आता है कि फैज़ हमीद साहब ने चलें, उन्होंने पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए, ISI के जो थे वो चीफ थे, उन्होंने सियासत की, अपनी मर्ज़ी की, लोगों को निकाला, अपनी मर्ज़ी के लोगों को लाया, विद जनरल जो बाजवा थे उस वक्त के आर्मी चीफ के उनके साथ। तो अब अगर ये फिर दोबारा -1 करने की पॉलिसी में जनरल फैज़ का सारा मलबा अगर आपने सिर्फ इमरान खान पे डाल के इमरान खान को साइड पे करना है, सिर्फ उसको एक -1 करना है, और जो मेन बात है यानी कि जनरल बाजवा वो भी इसमें इन्वॉल्व हुआ था, अगर आपने उसकी बात में सिर्फ ये जो हमारे ख्वाजा आसिफ उनकी तरह वो जी ए जी इस तरह करना है, तो इसका मतलब कि हमने दोबारा हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखा। सो मैं यहाँ पे जिस तरह ख्वाजा आसिफ है ना, उनसे कोई भी बात हम पूछ रहे हैं तो यही कहने स्पेकुलेशन, यानी कि अगर आप पूछते हैं कि आर्मी चीफ का उस वक्त के ISI के जनरल वो जो रिटायर हो चुके थे, तो 9 मई में उनका क्या हाथ आ गया और इमरान खान को किस तरह उन्होंने इन चीज़ों में यूटिलाइज़ किया या यूज़ किया, तो वहाँ पे हर चीज़ का जवाब था ख्वाजा आसिफ के पास स्पेकुलेशन। तो हमारे पास भी स्पेकुलेशन की ही टर्म पे हम यूज़ करेंगे, ये तमाम चीज़ें स्पेकुलेशन हैं, लेकिन एक बेहतर तरीके की तरफ आप आएँ। और -1 करने की पॉलिसी जो है वो शायद पहले भी कामयाब उस तरह नहीं हुई और शायद फॉर द लॉन्गर रन अभी भी कामयाब ना हो सके, बट एट द एंड ऑफ द डे हम सबका अगर मकसद एक ही है विच इज़ बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, सबको एक पेपर पे आना पड़ेगा और अपने आप को इतना बेहतर एक रखना पड़ेगा, यानी कूल स्टेज पे, ताकि डायलॉग्स का रास्ता खुल सके। डायलॉग शुड बी देयर और -1 की जो पॉलिसीज़ हमेशा की तरह उसको अब ख़त्म होना चाहिए और एक बेहतर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पाकिस्तान में आना चाहिए, ताकि पाकिस्तान एंड यंग पीपल ऑफ पाकिस्तान उन तमाम लोगों का डेमोक्रेसी पे, इत्तेहाद पे, कानून पे
एतमाद भरे और पाकिस्तान मज़ीद तरक्की करे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। उन्होंने कंफर्म किया है मोहतरमा शहीद कर दीजिए। निसार मैं तेरी गलियों के आए वतन के जहाँ चलिए रस्म कोई असर उठा के जो चाहने वाला तवाफ को निकले नजर चुरा के चले जिस्म जान बचाते चले ख्याल दिल के लिए अब ये नज़्म बस तो कुशाद कि संग खिश्त मुक़य्यद हैं और खुद सग आज़ाद। बहुत है जुल्म के दस्ते बहाना जू के लिए जो चंद अहले जुनू तेरे नाम लेवा हैं। बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुंसिफ भी किसे वकील करें किससे मुंसिफी चाहें। मेरे पाकिस्तानियों, जो मैं कर सकता था मैंने किया। मैंने किसी पे एहसान नहीं किया। अल्लाह ने दिया मुझे इतना ज्यादा, मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपनी कौम के लिए कुछ करूं। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। खान साहब को सर पे मारा है, सर पे गिरफ्तार करने वाले कौन थे? गिरफ्तार उन्होंने सर पे मारा उन चीज से मारा जो हार्ड होता, दूसरे वाले नहीं थे। ये होता है तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तो क्यों ना लोग बिलीव करें कि इमरान खान जब कहता है कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा तो ये बना लेगा। इमरान का रेंजर ने दहशतगर्दी की है, रेंजर गर्दी हो रही है। इमरान खान को जान को खतरा है। हमारे ऊपर आंसू गैस के शेल किए गए हैं। मुल्क के बाप की जगह रखता है, उसकी कौम उसके बच्चे होते हैं। कभी अपने लोगों को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान नहीं कर सकता। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। लोगों ने कहा कि इमरान खान तुम्हारी जान को खतरा है। पाकिस्तानियों, मेरी जान इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी आजादी इस मुल्क को जरूरत है। मेरे पाकिस्तानियों, अपनी सलाहियत पहचानो, अपनी ताकत पहचानो। किस्मत पे मैं कितना नसीबों वाला था। लेकिन अगर मुझे कुछ होता है या जेल में रहता हूँ, ये मार देते हैं, तो आपने साबित करना है कि इमरान खान के बगैर भी ये कौम जद्दोजहद करेगी और ये बदतरीन गुलामी कभी आप कबूल नहीं करेंगे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू।